हेलो गाइस, हम लोग वीटा डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स बनाने जा रहे हैं। ये खास तौर पे एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट और एसएससी के छात्रों के लिए बहुत लाभदायी होने वाला है। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ पॉलिटी की। ठीक है गाइस, इंडियन पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास तौर पे यदि मैं बात करूँ एनडीए की, सीडीएस की, असिस्टेंट कमांडेंट की या एसएससी की, तो वहाँ आपको इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न जो हैं लगातार पूछे जाते हैं। इसमें भी कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो है वो जैसे जैसे आप मेरे साथ इस ऑनलाइन कोर्स में बनते चले जाएंगे, तो किस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफाइड टॉपिक के रेस्पेक्ट में, तो वो मैं आपको क्लास के बीच में डिस्कस लगातार करते जाऊँगा। ठीक, आपके जो भी डाउट होंगे आप हमको ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉड्यूल में हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं। मैं उनके जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, चलिए तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो इंडियन पॉलिटी के मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है बच्चों फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग हर एग्ज़ाम में, खास तौर पे एनडीए हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो या एसएससी हो, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्वेंट आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आप पेपर की ऑटोप्सी करें, पेपर को एनालिसिस करें। यदि आप पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं एनडीए का, सीडीएस का, असिस्टेंट कमांडेंट का या एसएससी का, तो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल आपसे क्या पूछे जाते हैं। एग्जामिनर आपसे फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस हर साल पूछेगा। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों वो होता है डीपीएसपी। इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अर्थात राज्य अपनी नीतियों के बनाने के लिए, जब राज्य किसी नीति का निर्माण करता है तो उस नीति को बनाने के लिए, उस पॉलिसी को बनाने के लिए वो किन सिद्धांतों को, किन आधारभूत सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखता है। इन सिद्धांतों का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। किस टाइटल के अंतर्गत इन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? दैट इज़ इन डीपीएसपी। ठीक, तो डीपीएसपी भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी आपके पास हर एग्ज़ाम में, खास तौर पे एनडीए हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स में ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग भी प्रश्न आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंट देखे गए हैं खास तौर पे सीडीएस में और एनडीए में कि हर साल आपको डीपीएसपी से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यदि साल दर साल नहीं मिल रहा होगा तो कम से कम 1 या 2 साल को छोड़ने के बाद, या एक बैच या एक एनडीए फर्स्ट को छोड़ेंगे तो एनडीए सेकंड में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनडीए सेकंड में नहीं है तो नेक्स्ट ईयर के एनडीए फर्स्ट में मिल जाएंगे। ऐसे ही सीडीएस के रेस्पेक्ट में मिल सकता है। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट और एसएससी में तो आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के प्रश्न हर साल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यहाँ से भी हर साल आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, यूनियन एग्जीक्यूटिव का इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, मंत्रिपरिषद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसके बारे में लगातार आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, ऐसे ही यदि मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो यूनियन लेजिस्लेटिव के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो इसके अंदर पार्लियामेंट आती है बच्चों, इसके अंदर आती है पार्लियामेंट। ठीक है, इसके अंदर आती है संसद हमारी। तो हमारी संसद की क्या शक्तियां हैं, लोकसभा के अध्यक्ष की क्या शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। ठीक है, तो स्पेसिफाइड इनसे प्रश्न आपको लगातार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, ऐसे ही आपके पास जुडिशरी है। यदि मैं यूनियन जुडिशरी की बात करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं, कैसे इसका गठन होता है, ठीक है, किस किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वहाँ पर को किस किस कैटेगरी में जजेस होते हैं। ठीक, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको हटाया कैसे जाता है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लगातार एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, ये अलग बात है कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है भारत के अंदर। रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। लेकिन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग भी, प्रेसिडेंट का गठन कैसे होता है, प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे, प्रेसिडेंट को जो है इनका इलेक्शन कैसे होता है,
टाइप का वो इलेक्शन होता है, उसका मैनर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती हैं, किस तरीके से इनको इम्पीच किया जाता है, प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो किस तरीके का है, ये सभी प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। ठीक, तो अभी तक जो हमने टॉपिक देखे उनको हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। दैट इज़ फंडामेंटल राइट, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के लिए। दूसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और तीसरा यूनियन, संघ के रेस्पेक्ट में एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर रियल एग्जीक्यूटिव भी आएंगे, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन प्रेसिडेंट आपके पास आएंगे। देन यूनियन लेजिस्लेटिव, जिसमें आपके पास पार्लियामेंट आएगी, लोकसभा, राज्यसभा, उनकी शक्तियाँ, उनके काम करने के तरीके आएंगे। एंड यूनियन जुडिशरी, दैट मीन्स यहाँ पर को आपके पास सुप्रीम कोर्ट और उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से हम देखते हैं कि हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर बार एग्ज़ाम में इन टॉपिक्स में से कौन कौन से, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी से मिलकर यदि टोटल 10 क्वेश्चंस आपके पास किसी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी के हैं, तो उनमें से कम 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफाइड इन टॉपिक से होते हैं। ठीक है, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो किन टॉपिक से आते हैं उनको अभी हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर हम स्पेसिफाइड गवर्नर और उनकी शक्तियों को देखते हैं। इसमें हम सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शक्तियों को देखते हैं। बच्चों, इस समय जो गवर्नर की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोजीशन है, बहुत संवेदनशील पोजीशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गवर्नर की शक्तियों के संबंध में, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, वो उनका पोजीशन हमारे संविधान में किस तरीके का है, ठीक है, इस संदर्भ में आपको प्रश्न मिलने की संभावनाएं बनेंगी। ठीक, क्योंकि इस बार देखिए जो हमारी सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे इस तरीके के रेजोल्यूशंस पास किए, इस तरीके के ऑर्डिनेंसेस उन्होंने पास करे, या इस तरीके के उन्होंने जो सरकार के कार्य करने की जो तरीके हैं उनको इस तरीके से उन्होंने प्रयोग में वो लोग लेके आए हैं कि जिससे बहुत सारे जो राज्य हैं उनका कंट्रोल जो है वो सीधे सेंट्रल के पास आ रहा है। ठीक है, या सेंट्रल उनका कंट्रोल कर पा रही है। तो ऐसे में जो गवर्नर है उनकी जो पोजीशन है वो एक थोड़ी सी क्या हो जाती है, एंड क्रिटिकल हो जाती है। तो इस बारे में आपसे एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछने की संभावना मुझे लगता है कि बनी रहेगी। तो शायद गवर्नर के बारे में प्रश्न आपको मिले एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करूं तो यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं बच्चों। सामान्यतः भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की ही जो किस तरीके से दोनों का स्ट्रक्चर है, कैसे दोनों का गठन होता है, क्या क्या इनकी शक्ति हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, इन सभी के रिगार्डिंग आपके पास एग्ज़ाम में प्रश्न पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, खास तौर पे यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछूं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में प्रश्न बनने की संभावनाएं हमेशा ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही जुडिशियल की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर कोई स्टेट जुडिशरी के अंदर यदि आप PCSJ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और आप एक जनरल एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास तौर पे NDA, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट या SSC से संबंधित, तो वहाँ आपके पास हाई कोर्ट और इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसमें किस तरीके से जज नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट की क्या पावर होती हैं, किस किस तरीके के जजेस होते हैं, इनके रिगार्डिंग आपको प्रश्न मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अगर PCSJ का आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक पूरा ओवरऑल जो जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है किसी स्टेट का, उसके पावर और के बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं NDA, CDS, असिस्टेंट कमांडेंट और SSC के एग्ज़ाम की बात करूं तो यहाँ आपके पास जो प्रश्न हाई कोर्ट के संबंध में होते हैं या स्टेट जुडिशरी के संबंध में होते हैं, वो स्पेसिफाइड हाई कोर्ट को ध्यान में रखकर ही एग्जामिनर वो क्वेश्चंस क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास विलेज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं। कोरोना के समय ग्राम पंचायतों का रोल जो है वो बहुत शानदार रोल रहा। उन्होंने लोगों की बड़ी हेल्प करी है, लोगों को फूड पहुंचाना, कि कई सारे लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या कस्बाई क्षेत्र हैं वहाँ उनकी नौकरियां चली गई थी, वो लोग नहीं जा पा रहे थे, तो उनको एक हेल्प मुहैया करवाना, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जो है मुहैया करवाने में, और कोरोना की जो वैक्सीन्स हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विलेज पंचायतों का एक बहुत शानदार रोल सामने निकल के आया। ठीक है, तो विलेज पंचायत के रिगार्डिंग आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। ऐसे ही आपके पास म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो होती हैं या जो शहर पंचायत, जो अर्बन जो पंचायती होती हैं, ठीक है, या म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, ठीक है, नगर पंचायतें जो होती हैं, यहाँ से भी आपके पास प्रश्न पूछने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको कहाँ से मिलते हैं, स्टेट
के रिगार्डिंग प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको कहाँ से मिलते हैं, पंचायत राज से, ठीक है। तो इस तरीके से करके जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यूनियन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, 5 प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। बाकी स्टेट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कुछ प्रश्न वहाँ से मिलेंगे, कुछ पंचायती राज से मिलेंगे, और कुछ जो होते हैं आपको जो प्रश्न मिलते हैं वो आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ खासतौर पे यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो प्रश्न आ सकता है, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन से आपके पास प्रश्न आ सकता है, ठीक है। इस समय देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ दोनों के प्रश्न आपके पास मिल सकते हैं एग्जाम में। तो ऐसे ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बहुत ज़्यादा इस समय हाईलाइटेड हो रही है, दैट इज़ ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। यहाँ के प्रश्न आपके कि किस तरीके से काम करता है, कैसे इसका गठन होता है, ठीक है, इसके प्रश्न आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो बाकी के जो 5 प्रश्न मैं लगातार आपसे बोल रहा था कि यदि किसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 50% जो मैंने शुरुआत में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, स्टेट, यूनियन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी की बात करी थी, 5 प्रश्न तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी के 5 प्रश्न आपको स्टेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव से मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे, पंचायत से, कुछ प्रश्न आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, कुछ प्रश्न जो होते हैं वो रिसेंट, बिल्कुल जो करंट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या करंट में पॉलिटिकल कुछ डेवलपमेंट या करंट में कोई अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलते हैं बच्चों, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है, ठीक है, इसे हम जब हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव हम पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम इस प्रक्रिया को पूरा का पूरा थॉरोली स्टडी करेंगे जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन्ड है। और आप लोगों को इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई स्पेसिफाइड लॉ या स्पेसिफाइड कोई चेंज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है उसे ध्यान में रखें, क्योंकि वो चेंज आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक। तो सामान्यतः एक प्रश्न आपको कहाँ से मिलता है, अमेंडमेंट से, ठीक। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम आपका जो इंडियन पॉलिटी का जो पूरा का पूरा जो एक क्वेश्चंस का एक अप्रोच है उसको अटेम्प्ट करने की, वो आपके इन्हीं टॉपिक्स में से बन जाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरी आपके लिए पर्सनल सजेशन है गाइस, आप सभी लोगों के लिए जो खास तौर पे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मेरा एक स्पेसिफाइड मैं आपको इस सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल स्टडी न करें, वो पीसीएस जे की जो लड़के तैयारी कर रहे होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इंडियन पॉलिटी का, आप उस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए, ठीक है, उस राज व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए जिससे हमारे देश जो है वो क्या हो रहा है, वो प्रोग्रेसिव हो रहा है, जिसमें चलकर हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो उस व्यवस्था को समझने के लिए जो टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस करे हैं, उन टॉपिक की एक अच्छी समझ होनी आपके लिए ज़रूरी है, और वहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे थे, ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं खासतौर पर इंडियन पॉलिटी को लेकर, ठीक है, इन टॉपिक को आप एक अपनी कॉपी में एक सिलसिलेवार लिस्ट के तौर पे रख लीजिए, ठीक है। हम लोग अपने जो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत है, इंडियन पॉलिटी में समझ बनाने की जो शुरुआत है, वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे फंडामेंटल राइट से लेकर, ठीक है। हम किससे डिस्कस करेंगे उसको, फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूँगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है गाइस। चलिए, ऑल द बेस्ट।